बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाखुश अफराद को लाहक होने वाले अमराज, जज्बात और हैजानात इंसानी जिस्म पर बराह रास्त असर डालते हैं। यही वजह है कि शर्म व हया और एहसास नदामत की वजह से इंसान के चेहरे पर सुर्खी दौड़ जाती है, जबकि किसी खौफ के सबब चेहरे का रंग फुक हो जाता है। इसलिए कि ज़हनी और जज्बाती अवामल इंसानी जिस्म पर असर अंदाज होते हैं। बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहने से मैदे के अमराज पैदा होते हैं। खौफ व सदमा इंसान को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से कई बीमारियां इंसान पर हमला करती हैं। ज़हनी दबाव के सबब सर दर्द रहने लगता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहने से हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो जाता है, जो बाद में दीगर अमराज का सबब बनता है। बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद शख्स की जिल्द पर झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ने लगती हैं। फ़िक्र और परेशानियाँ निज़ाम इंहज़ाम के बिगाड़ का बाइस बनती हैं। ये तो चंद अवामल हैं। इसके अलावा ज़हनी दबाव और जज्बाती परेशानियाँ इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। यही वजह है कि जो लोग छोटी सी बीमारी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, तो उनमें कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो जाती है और जिस्म जल्द ठीक नहीं होता। फ़िक्र और तशवीश के बाद जो जिस्मानी आर्ज़े लाहक होते हैं, वो मदरज झैल हैं। इख्तिलाज क़ल्ब, हाथ पाँव पर पसीने की कसरत, मैदे की खराबी, सांस लेने में दुश्वारी। जो अफराद किसी तशवीश में मुब्तला होते हैं, वो इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और बुरी आदतों में मुब्तला हो जाते हैं, जो इनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि दुनिया की ज़िंदगी में रंजो गम, मुसीबत व तकलीफ़, नुकसान, नाकामी हर बंदा दो चार होता रहता है। तो इन हालात में अपने आप को मज़बूत बनाना चाहिए। अलबत्ता मोमन और काफिर के अंदाज़े फ़िक्र और तर्ज़ अमल में नुमायाँ फ़र्क होता है। काफिर रंजो गम के हजूम में परेशान हो जाता है, जबकि इसके बरक्स मोमन जो है वो रंजो गम और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और उसका हुक्म समझता है, जिसकी वजह से वो रज़ाए इलाही पर राज़ी हो जाता है और अपने दिल को सब्र और सुकून देता है। कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप पर काबू नहीं पा सकते और अपने आप को रंजो गम में बहा देते हैं। मोमिन का ये अकीदा होता है, रूहानी सुकून देना अल्लाह ताला का काम है। इसीलिए वो ये कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कोई मुसीबत मुल्क पर और तुम पर नहीं पड़ती मगर इसको पैदा करें। एक किताब में लिखी हुई होती है और ये तमाम काम अल्लाह को आसान हैं, ताकि तुमसे खौफ को दूर किया जाए। और जो कोई तुम में फौत हो जाए तो इस पर गम ना खाया करो, और जो तुमको उसने दिया है उस पर इतराया ना करो, क्योंकि किसी इतराने वाले और शेखी बिगाड़ने वाले को अल्लाह दोस्त नहीं रखता। इसीलिए जब किसी पर कोई तकलीफ़ या मुसीबत आए तो गम और परेशानी जो है वो एक फ़ितरी अमर है। अलबत्ता इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि गम की शिद्दत में अपने आप को नाहक परेशान ना करें, बल्कि जब कोई गम या परेशानी आए तो फ़ौरन ये पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इससे मुसीबत और गम जो है वो दूर हो जाता है और दिल को सुकून मिलता है।